हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 को। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, और अगर उसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो उनके जीरोज में कुछ रिलेशंस होते हैं। वो देखते हैं क्या होता है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो ये होता है, ये इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि माइनस b बाई ए। और इनके रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में c और x² का कोफिशिएंट है a, तो c बाई ए, ये इनमें रिलेशन हो जाएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। और स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficients। तो कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक, पहला क्वेश्चन है, और उसके हमको जीरोस निकालने हैं और उनके रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका x² - 2x - 8 ये है। तो इसके जीरोज हमें निकालने हैं और उसको रिलेशंस को वेरीफाई भी करना है। तो देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इनको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। x², मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आता है इस मिडिल टर्म को उसी तरीके से ब्रेक करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, कि इसको मल्टीप्लाई करने पर जो इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वो आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो यहाँ पर है वही आए। तो देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है -2x, और यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 8, तो 1 8 जा -8, यहाँ पे 1 है और यहाँ -8 है, तो 1 × -8 यानी -8 आ रहा है। और यहाँ पे हमको -2 लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हम -4x और +2x कर दें तो इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 × 2 -8 हो जाएगा, तो -8 यहाँ से हमको मिल जाएगा। और अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो -2 भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। अब इन दोनों में देखिए x कॉमन है, x कॉमन लिया, यहाँ से x - 4 बचा। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो x - 4 यहाँ से भी बच गया। अब x - 4 दोनों में कॉमन है, तो x - 4 को कॉमन लिया तो दूसरे में बच गया x + 2। अब इनको चूंकि अगर ये इसके जीरोज है तो इनको जीरो के इक्वल करेंगे, और जैसे ही इनको जीरो के इक्वल करेंगे तो हमको x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। एक मिल जाएगी 4 यहाँ से, और यहाँ से मिल जाएगी -2। तो x के 2 कोफिशिएंट हमसे मिल गए, 2 जीरो जिसके मिल गए, यानी कि इसके जो जीरोज हो गए वो 4 हो गए और -2 हो गया। अब हमको इनके रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, एक टर्म को हम लोग अल्फा मानते हैं और एक टर्म को मानते हैं बीटा, यानी एक जीरोस को अल्फा मानते हैं, एक को मानते हैं बीटा। तो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा ये चेक करते हैं, ये होता है -b/a। यहाँ पे अल्फा हमारा है 4, बीटा है -2 और इक्वल टू माइनस। अभी हमारा जो इक्वेशन है यहाँ से ये हमारा क्या कहते हैं, ये इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c। इस टर्म इससे कंपेयर करके हम abc निकालते हैं। तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे हमको चाहिए b, तो b का कोफिशिएंट कितना है, -2, तो -2/a। a है x² का कोफिशिएंट, देखिए तो a का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 4 में से 2 घटाए तो इधर आ गया 2, और इधर -2 × -2 तो ये भी 2 आ गया। तो ये इक्वल है, यानी ये वेरीफाइड हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा × बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा है 4, बीटा है -2
इक्वल टू सी। सी हमारा कितना है, सी यहाँ पे कंपेयर करें तो -8 है और ए कितना है 1 है, तो ये -8 इक्वल टू -8, तो दोनों इक्वल हो गए, यानी सम ऑफ रूट की इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ रूट टू इक्वल है। तो इस तरीके से क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो यही हमको करना था क्वेश्चंस में, पहले इनके जीरोज निकालने थे, इनके अल्फा और बीटा, और फिर उनको वेरीफाई करना था। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन 4s² - 4s + 1 ये है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 4 × 1 को मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम को, यानी कि a को और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो a 4 है, c है 1, तो 4 × 4 हो गया, तो 4s² माइनस, अब इसको 2s और -2s, इस मिडिल टर्म को इसी तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और आइडिया सब्ट्रैक्ट करके -4s आ जाएगा। तो -2s × -2s जैसे करा ये हमको मिल गया। अब यहाँ से हम 2s कॉमन है दोनों में, अगर देखें तो 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2s और यहाँ पे -1, इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन लेते हैं, तो 2s और -1। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो बनेगा सेकंड में वही बनना है, वही हमको बनाना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ से देखें तो 2s -1 दोनों से कॉमन है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2s और यहाँ पे बचेगा -1, तो 2s - 1 2s - 1 ये हो गया। अब ये दोनों इस इक्वेशन के अगर जीरोज हैं तो इनको जीरो के इक्वल करेंगे, तो 2s - 1 दोनों इक्वल हैं, तो एक ही वैल्यू मिलेगी, तो s = 1/2, दो बार 1/2 ये मिल गया। तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। अब इनका वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन जब करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो 1/2 + 1/2 करा, माइनस b कितना है, अब ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। हमने जैसे कि बताया है, कंपेयर करके कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, a x² + bx और प्लस c, इस टर्म फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हो गया -4 और a हमारा 4 है, तो 1/2 1/2 तो 1 होता है, और इधर भी माइनस प्लस 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये भी 1 आ गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। और इसका अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा होता है c/a, और अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, c कितना है, c है 1, a कितना है, a है 4, तो 1/2 × 1/2 होता है 1/4, और इधर भी 1/4 है, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से ये भी वेरीफाइड हो गया। तो आइए अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 6x² - 7x और -3। अब यहाँ पे हम देखें मल्टीप्लाई करके 6 3 जा, यहाँ 6 है, यहाँ -3 है, तो 6 3 जा 18 हो रहा है, यानी -18। अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके -18 है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -7 है। ये हो जाएगा 6x², इसको हम -9x और +2x कर दें इस मिडिल टर्म को, तो -9 से 2 ऐड करेंगे तो -7 मिल जाएगा, और 9 2 जा 18 यानी -18 हो ही जाएगा। इन दोनों से देखें तो 3x कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 2x और -3, यहाँ दोनों से 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 2x -
3 हो गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में जो बनना है वही सेकंड में बनना है। अब दोनों से 2x माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब अगर ये इसके जीरोज हैं तो इनको जीरो के इक्वल करते हैं, तो 2x माइनस 3 को जैसे जीरो के इक्वल किया, यहाँ से x हमको जो मिल गया वो 3/2 मिल गया। और 3x प्लस 1 को जैसे जीरो के इक्वल किया तो यहाँ से हमको x कितना मिल गया, -1/3 मिल गया। यहाँ से 3/2, ये इधर आएगा -1/3, तो एक हो गया। x की दो वैल्यू हमको मिल गई 3/2 और -1/3, तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अब इनका वेरिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिफिकेशन यानी वेरीफाइड करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ रूट निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा है 3/2 और प्लस बीटा है -1/3 और इक्वल टू b/a। b हमारा कितना है, b है -7, तो -7/a। ये कितना है 6, -7/6। तो इसको जैसे लिया तो 3/2 हो गया, -1/3 इक्वल टू इधर 7/6 हो गया। इनका एलसीएम देखें तो 6 हो रहा है और 3 3 9, 9 में से 2 घटाया तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6 है, तो 7/6 इक्वल टू 7/6 आ गया। ये हो गया वेरीफाइड, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा हमारा 3/2, बीटा है -1/2 3 इक्वल टू c। यहाँ से c देखें तो -3 और a कितना है 6 है, तो इस 3 से 3 कट गया तो ये आ गया -1/2 इक्वल टू इधर भी 3 1 3 3 2 6, ये भी आ गया -1/2, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से दोनों हमारे वेरीफाइड हो गए। सम ऑफ रूट भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी, दोनों के आंसर आ गए। आइए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u, बस इतना ही है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इन दोनों से अगर हम देखें तो 4 और u दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे बचेगा 2। अगर ये इसके जीरोज हैं तो ये जीरो होंगे, एक एक टर्म ये जीरो के इक्वल। यहाँ से u हमको एक जीरो मिल जाएगा और u + 2 को अगर जीरो के इक्वल किया, यहाँ से u जो है वो -2 मिल जाएगा। तो इसके जीरो जो मिल गए वो 0 और -2 मिल गए। एक अल्फा हो गया और हो गया बीटा। अब इनका हम वेरिफिकेशन देखते हैं। ऐसे ही आपको पेपर्स में लिखना होता है जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं तरीके से। तो यहाँ पे हम सम ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो अल्फा हो गया 0, बीटा हो गया -2 इक्वल टू -b कितना होगा, यहाँ पे b है 8, a कितना है 4, तो 4 1 4 4 2 8, यहाँ से -2 इक्वल टू -2 आ गया। ये हो गया हमारा वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा है 4, अल्फा है 0, बीटा है -2, c हमारा है नहीं तो 0 हो जाएगा, a है 4, इधर 0 इक्वल टू 0 आ गया और ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से सम ऑफ रूट भी वेरीफाइड हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वेरीफाइड हो गया। हाँ, आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो इसका फिफ्थ पार्ट है t² - 15। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं, मिडिल टर्म स्प्रेडिंग होगी नहीं, b तो है नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, t² माइनस इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में हो जाएगा t - 15 और एक में हो जाएगा t + √15। अब इनको अगर एक एक टर्म को हम 0 के इक्वल करें, यहाँ से हमको t मिल जाएगा
√15 और यहाँ से अगर हम इसको करें तो t प्लस √15 को अगर हम 0 के इक्वल करें तो t इक्वल टू -√15 मिल जाएगा। तो t इक्वल टू एक हो गया -√15 और एक हो गया √15। तो t की दो वैल्यू मिल गई, यानी दो जीरोज मिल गई, एक अल्फा और एक बीटा हो गया। अब इनका हम वेरिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा हो गया -√15 और प्लस बीटा हो गया √15 इक्वल टू -b। यहाँ पे t का टर्म है नहीं, यानी b है नहीं, तो 0/a है 1, तो इधर 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा है -√15 इंटू √15 इक्वल टू c कितना है -15/a 1 है। यहाँ से भी -15 इक्वल टू -15 मिल गया, ये भी इक्वल आ गए, ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों वेरीफाई हो गए यहाँ पे। हाँ, अब आइए इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें एक और लास्ट पार्ट, इसका 6 पार्ट भी है, 6 पार्ट भी देख लेते हैं, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन। इसका 6 पार्ट है 3x² - x + 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 4 जा 12 हो रहा है, यानी कि इसको इस तरीके से ब्रेक करना है मिडिल टर्म को कि 12 मिले हमको मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है वो -x मिले। तो इसको -4x + 3 में कर दें तो 4 3 या 12 हो जाएगा माइनस का, और जो है यहाँ पे माइनस का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -x भी मिल जाएगा। तो अब इन दोनों से देखें तो x कॉमन है, तो 3x - 4 हो गया, यहाँ से दोनों से +1 कॉमन है, तो 3x - 4 हो गया। अब यहाँ से 3x - 4 कॉमन ले लें दोनों से, तो क्या मिल जाएगा एक ब्रैकेट में x + 1। अब ये अगर इसके जीरोज हैं तो ये 0 के इक्वल भी होंगे, 0 के इक्वल किया इनको भी, यहाँ से x मिल गया 4/3 और x + 1 को जब 0 के इक्वल किया तो x मिल गया -1। x की दो वैल्यू मिल गई, एक मिल गई 4/3 और एक मिल गया -1। तो एक को मान लिया अल्फा और एक को बीटा मान लिया। अब इनका वेरिफिकेशन देखते हैं। सम ऑफ रूट हमारा जो होगा -b/a और एक अल्फा 4/3 बीटा -1 और -b कितना है, b है -1, a है 3, -1/3। इधर सॉल्व किया तो 4 -3/3 और इधर 1/3 आ गया। 4 - 3 के 1/3 इक्वल टू 1/3। तो सम ऑफ रूट तो वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये हो गया 4/3 इंटू -1 इक्वल टू c कितना, c हमारा है -4 और a कितना है, a है 3। यहाँ से भी हो गया -4/3 इक्वल टू -4/3। तो इस तरीके से ये वेरीफाइड हो गया। तो दोनों वेरीफाइड हो गए, सम ऑफ रूट भी वेरीफाइड हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number each with the given number as the sum and product of zeros, product of zeros respectively. तो यहाँ पे
सम ऑफ रूट्स दिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हैं, हमको इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। If alpha and beta are their roots, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। ये होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन होता है जब हम बना रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 1/4 और -1। तो क्वेश्चन में दिया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो पहला सम ऑफ जीरोज है और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये कितना दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है वो -1 हो गया इंटू 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे भी और -x और -4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा। इसका सेकंड दिया हुआ है, सेकंड देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है √2 एंड 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो गया, √2 हो गया और अल्फा इंटू बीटा हो गया √3। इक्वेशन हमें चाहिए, तो इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2x हो गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 3 नहीं है तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 √2x हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 3x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई 3 √2 हो गया इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे तो है ही तो यहाँ से हट जाएगा 0। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया सेकंड। थर्ड है क्या, थर्ड में दिया है 0 एंड √5। तो अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है √5। अब हमको इसका इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा है √5। तो ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर और प्लस √5 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारा ये मिल गया। इसका फोर्थ पार्ट है 1 एंड 1 यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो इक्वेशन हम डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि आप तो देख ही चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका फोर्थ इक्वेशन हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट दिया है 1/4 माइनस का और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा जो है -1/4 हो गया और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/4 हो गया। तो इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और इंटू एक्स, तो प्लस x/4
प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन इसका खत्म हुआ और इसी के साथ में ही एक्सरसाइज 2.2 आपका समाप्त होता है। तो आप सभी लोग वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।